हमारा चतुर्थ अध्याय शुरू करेंगे जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है। और इस चैप्टर में हम क्या क्या चैंटिंग करेंगे, 2-3 श्लोका जैसे लेना होगा हम लेंगे, फिर इसको अनुवाद करके हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज हम तीनों श्लोका इकट्ठे लेंगे। भगवान यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो तीनों श्लोका हम एट द सेम टाइम लेंगे। Now I am chanting verse 1, verse 2 and verse 3. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तं वानहमव्ययम् विवस्वान्मनमे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगनष्ट परन्तप स एवायमया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। श्री भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे पहले से ही मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य को कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवाश्य को मनु से कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद ये योग बहुत कालों से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। देखिए, पहले ये जो श्री भगवान उवाच, भगवान यहाँ से पहले ही बोल रहे हैं, ये जो लुप्त हो गया है ज्ञान, ये कौन सा ज्ञान है जो लुप्त हो गया है? जो ज्ञान कर्म योग, जो पिछले दोनों अध्याय में भगवान जो ये ज्ञान स्थित प्रज्ञा, जो अर्जुन जी का पूछा हुआ जो क्वेश्चन से जो योग उन्होंने बताया है, उस ज्ञान के बारे में भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। जैसे पहले बता रहे हैं कि जो मेरा पहला शिष्य है वो सूर्य है, यानी विवस्वान, या मतलब सूर्य को यहाँ पे विवस्वान बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि मेरा दुनिया में पहला शिष्य सूर्य, फिर सूर्य से लेके मनु जो पहला आदमी है मनु शत्रुपा, फिर मनु ने इस योग को इक्ष्वाकु यानी जो रामचंद्र सूर्य वंश के वंशज है, उन पहले राजा इक्ष्वाकु जो राज ऋषि भी थे, उनको बताया है। आप सोचेंगे क्यों इस ज्ञान को एक राजा को दिया गया है? क्योंकि जो राजा रहते हैं वो क्षत्रिय रहते हैं, और ये जो कर्म योग है वो एक उच्च क्षत्रिय को देने का ये रहस्य है कि वो जो राजा होगा वो ना अपने इंद्रिय सुख में अपना जीवन बिता करेगा, अपितु वो क्या करेगा कि राज्य का रक्षा भी करेगा, धर्म का रक्षा भी करेगा, ब्रह्म विद्या का रक्षा भी करेगा। इसलिए राज ऋषि इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया गया है। क्षत्रिय को देने का कारण हमारा जो ये ज्ञान है, जो विद्या है, वो लुप्त ना हो। लेकिन भगवान यहाँ पे विषाद होके बोल रहे हैं कि द्वापर तक आते आते इस विद्या का जैसे लुप्त हो गया है, इसलिए मुझे ये दोबारा कहना पड़ रहा है अर्जुन, और बड़े मन भारी से मैं कह रहा हूँ कि इस ज्ञान को मैं दोबारा बोलने का प्रयोजन है कि जैसे राजा आकर अपने भोग में करके सब मर गए और इस ज्ञान को और आगे बढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं दोबारा इसको बोल रहा हूँ। फिर बोलते हैं ये परंपरा, क्या परंपरा? हमें पता है 2 प्रकार का परंपरा है, जैसे बिंदु परंपरा और एक है शब्द परंपरा। जो अपने बच्चे को जो पिता सर्वोच्च ज्ञान देता है और सर्वोच्च शिक्षा देता है अपने वंश को बढ़ाने के लिए, इसको बिंदु परंपरा कहते हैं। लेकिन जो शब्द परंपरा है उसका जो जैसे चयन होता है वो शिष्य अपने गुरु को करता है, क्योंकि शिष्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस पदवी को पाने के लिए वो मेहनत करते हैं, उतना पाठ पढ़ते हैं और योग्यता हासिल करते हैं, फिर जाके वो परंपरा में शामिल होते हैं, और फिर उनको वो गादी या गुरु के जो नेक्स्ट का वो चयन होता है। श्रेय शिष्य बनने से ये परंपरा बहुत देर तक टिकता है। जैसे हमें पता है
आदि शंकराचार्य का परंपरा जो 1200 साल पुराना है, और वल्लभाचार्य का परंपरा जो 500-600 साल पुराना है। हमें इसलिए इतना लॉन्ग टर्म ये परंपरा चला क्योंकि उन्होंने अच्छा शिष्य चुना। लेकिन हम राजा के द्वारा ये परंपरा चला नहीं, क्योंकि अच्छा राजा ना मिलने के कारण ये योग चल नहीं पाया। इसलिए इस योग का क्या हो गया, जैसे लुप्त ही हो गया। लेकिन भगवान बोलते हैं तू मेरा प्रिय सखा है, और हे अर्जुन तू सरल है, तू निष्पाप है, तू जिज्ञासु है, इसलिए ये जो ज्ञान है मैं तुझको दे रहा हूँ इसी के कारण कि तुम इसका करके तुम आगे इस परंपरा को अपने जो विषय है अपने अंदर रखना। फिर अर्जुन जी बोलते हैं क्यों आप मुझे बोल रहे हैं, क्यों दुर्योधन को क्यों नहीं बोल रहे हो ये ज्ञान। तभी बोलते हैं कि सभी के लिए मेरा ज्ञान प्रशस्त है, लेकिन मेरा क्या ऐसा मानना है कि मैं शत्रु को ज्ञान दूँ, मित्र को ज्ञान दूँ, शत्रु को ना दूँ, ऐसा नहीं है। सभी के लिए मेरा ज्ञान प्रशस्त है, लेकिन अर्जुन तू समझ नहीं रहा है, ये जो इतना ज्ञान रहस्य ज्ञान है ना, वो दुर्योधन के दिमाग में टिकेगा नहीं, वो उसको धारण नहीं कर पाएगा। और तुम उसमें उचित कैंडिडेट हो, उचित पात्र हो, उचित कंटेनर हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। देने के लिए तो गीता ज्ञान सबको मिल सकता है, लेकिन उसका योग्यता पात्र बनना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको कृष्ण जी को अपने अंदर से उनको मानना होगा, उनका जो अनुकरण करना होगा, और उनके बारे में जानने का जिज्ञासा रहना होगा। तभी जाके ये ज्ञान आप जान सकते हो। इसलिए हमारा भी बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम प्रचार प्रसार उन लोगों को करें जो भगवान कृष्ण के सिद्धांत को माने, भगवान कृष्ण को अपने हृदय से लगाए, और उनको गले लगाने के बाद उनका सम्मान भी करें। तभी जाके ये ज्ञान आप उन्हीं को देना, ना कि उनसे कभी बहस करना जो इस ज्ञान के बारे में आपको आपको बहस दिलवाए, उनको मत कहना। इसलिए ये ज्ञान प्रचार प्रसार तो करना है, लेकिन ये सीक्रेट भी है, जैसे तो ओपन सीक्रेट है, लेकिन सबको पता नहीं चलता। लोग तो गीता रखते हैं, लेकिन अपने घर में लाल कपड़ा में बांध के सिर्फ पूजा करते हैं, लेकिन वो तिजोरी खोलते नहीं, यानी उस ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं पाते, और वो किताब में ही रह जाता है, तिजोरी में जैसे रह जाता है। और सारा ज्ञान, सारा जो वस्तु और सारा जो सोना, जो सारा पैसा जैसे रह जाता है, उसका उपयोग नहीं कर पाता अपने समय में, वैसे ही गीता ज्ञान, गीता को सिर्फ लाल कपड़े में रखने से उसका ज्ञान नहीं, उसको उस विचार को पढ़ना होगा, उसको मनन करना होगा, उसको मंथन करना होगा, उसको चिंतन करना होगा। फिर जाके आपका जो जीवन है वो स्ट्रेस फ्री लाइफ हो सकता है, फिर आपके विचार शुद्ध हो सकता है, और आपको डिप्रेशन में भी छुट्टी हो सकता है। जीवन में जो भी असुविधा आए, जीवन में जो भी परिस्थिति आए, आप उसको सामना कर सकते हैं इस ज्ञान को पढ़ के। नाउ